बदनाम करने वाली बात है ना, तुम ही बदनाम सैया मैं भी बदनाम। तो ये जो है ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम भी ना होगा। तो ये ऐसी कुछ सूरत हाल है फन के हवाले से कि फन में आदमी जो है वो जाहिर है कि बहुत जरूरी, अगरचे किरदार बहुत बुनियादी चीज है। किरदार तो जी मुमताज अवान साहब के भी बहुत जानने वाले हैं जी, तो हम चाहेंगे कि थोड़े टाइम में आप कुछ पटवारी जो है ना। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब ने बड़ा मशहूर हाँ, तुम मशहूर हाँ। डॉक्टर साहब साढ़े नाल आए, बेशक डॉक्टर मलक लिया के डॉक्टर ने साथ रहा भी जी अशफाक अल्लाह जिंदगी बख्श है। असन नया शायर नौजवान शायर माशा बहुत अच्छा लिख रहे। तो अज इंशाअल्लाह तय तो लफ्ज में कोशिश करसा वतने अजीज ने उस बुरान ने पस मंजर अगला कर्जा न सिरों उतारिया तू होर मंगे तू जालम अगयार कोलू दे दे हक गरीबां दा हक दे दे बचना चावें जे दोजख दी नार खोलूं उन्हां हक ते सच नूं लिखना की जेदे खांदे वजीफा सरकार कोलूं मैं हाँ बागी बगावत हक मेरा डरदा नहीं मैं बूटां दी मार कोलूं ओनी कलम कबीला ममताज तेरा डर जावे जो तख्तादार कोलूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुमताज अवान साहब की इसी बात को लेके आजकल जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पास रहते हैं, करीब हैं आप। ये जाली डिग्रियों का जिन्होंने पूरी कौम के फैसले करने हैं, उनकी बुनियादें एक झूठ के ऊपर कायम है। किस तरह देखते हैं हमारे मुल्क को कि कोई उम्मीद की कोई रोशनी को किरण कोई दिखाई देती है आपको मुस्तकबिल में? बात यह है जी कि इंसान सारी जिंदगी उम्मीद, आस, तारीफ और ख्वाब के सहारे जिंदगी गुजार रहा होता है। उसका हर आने वाला दिन जो है वो इस ख्वाहिश में गुजर रहा होता है कि शायद अब हमें ख्वाब की ताबीर मिले। क्योंकि कार्लाइल ने एक जगह कहा है कि जिस शख्स की जिंदगी में हैरत और जुस्तजू नहीं है, उसकी मिसाल उस चश्मे की मानद है, उस ऐनक की मानद है जिसके पीछे आंखें नहीं होती। तो वैसे भी हमारे यहाँ जो है नाउमीदी कुफ्र है और हमें अच्छे दिनों की आस लगानी चाहिए। ये अलग बात है कि जब से हमने जाना शुरू किया और हमारे पुरखों ने भी, तो सूरत हाल ये है कि कोई ज्यादा उम्मीद अफजा बात नहीं है। जाली डिग्रियों की आपने बात की तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस मंजरनामे में 150 के करीब डिग्रियों को जेर बहस लाया जाए कि वो जाली हैं, वहां सियासी सतह पर आप किसी उजले किरदार की किस हद तक तवक्को रख सकते हैं। और फिर इससे सितम बालाए सितम ये कि बहुत सारे लोग इस बात पर इतरा रहे हैं कि हमने जो कुछ किया वो ठीक किया। जफर इकबाल साहब का एक शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो ये जो किरदार है, ये किरदार पता नहीं वतन अजीज को कहां ले जाएगा, दुआई की जा सकती है। और हम शायर अदीब जो हैं वो तो सारी जिंदगी अच्छे ख्वाबों की जुस्तजू और उसका पीछा करते रहते हैं और इस ख्वाहिश में रहते हैं कि अच्छे ख्वाबों का इंशाअल्लाह ताला। आबिद बदूद साहब का तीसरा शेरी मजमुआ आया है और उसका नाम है और सवेरा ना हुआ। और सवेरा, ये जो और से पहले की जो सतरे हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। बहुत सोचा बहुत चाहा मगर और सवेरा ना हुआ। तो खुदा करे कि हम सवेरा भी देखें, वो उजला पन देखें कि जिसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं और हम लोग जिसे महसूस कर रहे हैं। जो हसास तबका है वो उन लोगों की बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अकल है ते सोचा ही सोचा, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। तो वो लोग जो मौजे कर रहे हैं उनकी सतह सोचने की नहीं है। जहां सोचने की बात आती है वहां जाहिर है कि इंसान को बहुत दुख होता है। मतलब पाकिस्तान की धरती किसी इनकलाब की आस लगाए बैठी है। जी हाँ, वो सच्चा इनकलाब जो है तो इसकी किस्मत जो है मुकद्दर का सितारा बदलेगा या जो भी शक्ल होगी। जी, तो इशफाक साहब आखिर में कुछ एक आध कथा आप, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से वादा लूंगा ऑनर प्रोग्राम के नेक्स्ट मंडे आप हमारे साथ हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं। वो एक शेर है मेरा कि तिश्नगी है मेरे एहसास का मरके जामिर, तिश्नगी है मेरे एहसास का मरके जामिर, हौसला हो तो समंदर का समंदर मांगो। क्या कहने, तो क्या कहने जी। और मैं ये भी चाहूंगा कि आदिल भट्टी साहब जो हैं अगले प्रोग्राम में अपनी कोई चीज जरूर सुनाएं, जिस मोहब्बत से उन्होंने कॉल की है, ख्वाहिश थी। और उनकी खिदमत में ये भी अर्ज करता कि मैं भी पंजाबी और पोटवारी में लिखता हूँ, माँ बोली में भी लिखता हूँ और इंशाअल्लाह ताला पोटवारी चीजें भी सुनाएंगे। जी, मेरे कान में बार बार कहा जा रहा है कि जी 30 सेकंड और प्रोग्राम रैप अप करते हैं अब। जी जी, तो मैं अब बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इशफाक आजिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुमताज अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया,
اور ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کا بہت ہی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا. تو جی ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا نامکمل پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انہی مہمانوں کے ساتھ نیکسٹ منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ جو تشنگی باقی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں. اور جاتے جاتے میں بتاتا چلوں کہ ویب سائٹ ہے ہماری www.dmdigitaltv.co.uk. اس پر وزٹ کریں اور آپ نے اس پروگرام کو کیسا پایا ہے اپنے کمنٹس اس پروگرام پہ چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسرا اگر ای میل کرنا چاہیں تو chugliyan@dmdigitaltv.co.uk اس پہ آپ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ منڈے پورے 3 بجے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا گرد و نواح سب کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.